हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड की वैकेंसी आउट हो गई है। ठीक है, वैकेंसी आ गई है और कुल आपको ऐसे में आप लोग को मालूम होगा कि ये बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल की वैकेंसी है, तो डेफिनेट रूप से इससे पहले भी एक वैकेंसी आई होगी। तो पिछले साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसका भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगा, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। लेकिन पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएसएससी की कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो डेफिनेट रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैंने फलेरिया निरीक्षक, ठीक है, फलेरिया निरीक्षक का जॉब प्रोफाइल का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। कौन कौन से बुक्स पढ़ना है, ठीक है, इससे संबंधित भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुआ है। नया सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इस सबसे संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। साथ साथ आपको राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव से संबंधित भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो देख लीजिएगा। साथ साथ मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया है, जिसमें यह बताया है कि लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 का पोस्ट कौन कौन से हैं और इन पोस्ट में आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, इन सब के बारे में, और साथ साथ टाइपिंग और नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप डेफिनेट रूप से इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टारगेट बैच शुरू हो गए हैं, जो मात्र 399 में मिलेगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो टेस्ट सीरीज और साथ साथ आपको पीडीएफ मटेरियल भी उपलब्ध है, और साथ साथ कुछ लाइव क्लासेस भी इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस भी ऐड किए गए हैं। लाइव क्लासेस जब होगा मैं उसका नोटिस आप लोग को पहले बता दूंगा। आप हमारे कोर्स में इनरोल होने के लिए हमारे जीएस आज तक के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और कोर्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर ये जो है इस पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं होगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट, ठीक है, बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट का एग्जाम 2017 में हुआ था। ठीक है, और इसकी वैकेंसी कब आई थी? इसकी वैकेंसी आई थी 2014 में। ठीक है, 2014 में वैकेंसी आई थी, 17 में इसका पीटी परीक्षा हुआ था। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि ये 2022 में जाकर अंतिम रूप से क्लियर हुआ था। ठीक है, 2022 में ये अंतिम रूप से क्लियर हुआ था ये वैकेंसी, तो काफ़ी लंबा समय इसमें लग गया था, और लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई भी है। ठीक है, तो वैकेंसी आई है, तो पिछले बार लगभग 18 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। इस बार लगभग अनुमान है कि 20 लाख तक ये फॉर्म जाने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि 27/9 से, मतलब आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, और ये 11 नवंबर तक लास्ट डेट है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहले ही बनवा ले। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुल पोस्ट कितने हैं। 11,098 +2 लेवल का ये पोस्ट है। ठीक है, इसका एग्जाम पैटर्न जो है पीटी मेंस इंटरव्यू, और जिसमें टाइपिंग है, पीटी मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और जिसमें टाइपिंग वाले पद होंगे उसमें टाइपिंग होगा। ठीक है, सारे एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिसमें जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। 600 अंक के प्रश्न होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/4। ठीक है, यहाँ तक आप पिछले वीडियो में भी देखे थे। अब हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं कि भाई कितने प्रश्न आए थे किस किस सेक्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में बताया गया है कि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, किससे? जीके जीएस, जीके से। ठीक है, जीके से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब जनरल स्टडी से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी को मैथ साइंस के साथ रखा गया है। ठीक है, मैथ साइंस के साथ रखा गया है, मतलब खंड बी में रखा गया है, फिर भी मैं यहीं पे इसको काउंट कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स से बिहार जीके है, ये सभी सेक्शन ए में है, और मिसलेनियस जीके ये सभी सेक्शन ए में है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंटर लेवल फर्स्ट का एग्जाम 2 डेट में हुआ था, एक 29/9/2017 को, और दूसरा 5/2/2017 को ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, दोनों एग्जाम में किस सेक्टर से कितने प्रश्न आए थे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हिस्ट्री से प्रश्न हम 25 अंक के आए थे, और जब दूसरा इसका सेटिंग हुआ था 5/2 को, उसमें मात्र 3 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 29/1 को 25 प्रश्न पूछे गए थे। तो हिस्ट्री सेक्टर को आप छोड़ नहीं सकते, छोड़कर चलेंगे आपका रिजल्ट नहीं होगा। जहाँ तक बात है पॉलिटी का, तो पॉलिटी में 2 प्रश्न पूछा गया था 29/1 वाले एग्जाम में, और 5 प्रश्न पूछा गया था आपका 5/2/17 वाले एग्जाम में। तो पॉलिटी आप लोग को मालूम होता है कि ये हल्का होता है। हल्का क्या मतलब, लगभग बन जाने वाला प्रश्न होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स 2 प्रश्न पूछे गए हैं 29/1 वाले में, और 6 प्रश्न पूछे गए हैं 5/2 वाले में। वहीं ज्योग्राफी की बात करें तो 8 प्रश्न आपका पूछा गया है 29/1/17 वाले एग्जाम में, और 18 प्रश्न पूछा गया है कब?
5 दूर 17 वाले एग्जाम में, ठीक है। उसी तरह बात करें करंट अफेयर्स का, तो यहाँ वेटेज कम रहता है, लेकिन इस बार करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। एक प्रश्न पूछा गया है और दूसरे सिटिंग में आपका 2 प्रश्न पूछा गया है। बिहार जीके से 1 प्रश्न और दूसरे सिटिंग में 3 प्रश्न, जबकि मिसलेनियस जीके से सबसे अधिक 15 और 23 प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब अच्छा खासा वेटेज रहता है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो आपका जो सेकंड इंटर लेवल एग्जाम होने वाला है, इसमें आप मान कर चलिए कि 20 प्रश्न आपका पूछा जाएगा हिस्ट्री से, 4 प्रश्न पूछा जाएगा आपका पॉलिटी से, 5 प्रश्न इकोनॉमी से पूछा जाएगा, लगभग 12 प्रश्न आप मान के चलिए 12 से 18 प्रश्न आपका पूछा जाएगा ज्योग्राफी से, कम भी हो सकता है, 10 से 12 मान सकते हैं आप। 1 से 2 प्रश्न आपका करंट अफेयर से पूछा गया था, इस पर 5 से 7 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। बिहार जीके से 1-2 प्रश्न ही रहेंगे और मिसलेनियस जीके से 15 से 20 प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने प्रश्न की आपको तैयारी करना है। मतलब इससे स्पष्ट हो गया कि आप कोई भी सेक्टर को आप छोड़ नहीं सकते, छोड़कर आप तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सभी सेक्टर पर फोकस करना होगा, सभी सेक्टर को पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ जीके में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। मैथ से प्रश्न देखिए, सेक्शन बी में जो 50 प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, मैथ और साइंस मिलाकर, ठीक है। तो कुल देखा जाए तो जीके और साइंस को मिला जाए, मतलब जनरल साइंस जीके जीएस को मिला दीजिए तो 75 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। वहाँ देख लिया 50 अंक प्लस, अगर यहाँ आप साइंस का 36 मिला दें तो 80 से ऊपर प्रश्न यहाँ आपका आ जाता है। तो डेफिनेट रूप से इससे ज़्यादा ही प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। डेफिनेट रूप से आपको जीके जीएस से मतलब 75 से लेकर 90 प्रश्न के बीच में रहेंगे, इसलिए आपको तैयारी अच्छी खासी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैथ में 20 प्रश्न पूछा गया था, दूसरे सिटिंग में जो 5 दू वाला सेक्टर था उसमें आपका 25 प्रश्न, तो मैथ से मानकर चलिए कि आपको 25 प्रश्न पूछा जाएगा। साइंस से आपका 36 प्रश्न था, फिर 30 प्रश्न था दूसरे सिटिंग में, तो साइंस से 30 प्लस प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। वहीं रीजनिंग का बात करें तो 40 और 35, तो रीजनिंग में भी 40 प्रश्न के आसपास में रहेंगे ही रहेंगे। कुल मिला के आपका 150 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसमें आप कोई भी सेक्टर को छोड़ नहीं सकते हैं, सभी सेक्टर की तैयारी बढ़िया से करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया है कि आपको ज़्यादा बुक्स के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं 4 बुक्स लेना है, ठीक है। जीके जीएस के लिए आप लुसेंट पढ़ते होंगे या फिर कोई भी जीके जीएस का बुक ले लीजिए, क्राउन ले लीजिए या लुसेंट ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी ले लीजिए, सीए के लिए एसपीडी चल जाएगा, एसपीडी से हो जाएगा। वहीं आपका साइंस और सारा चीज़ जीके जीएस का इसी से हो जाएगा। दूसरी बात है आपका मैथ और रीजनिंग, ठीक है। मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल पढ़ सकते हैं, रीजनिंग के लिए आप अरिहंत का बुक पढ़ सकते हैं और एक प्रैक्टिस सेट तो चाहिए ही चाहिए। और साथ साथ हमारा टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो मात्र 99 में ही उपलब्ध है, ठीक है। इस प्रकार से आप ट्रेंड एनालिसिस को समझ गए होंगे, सारे तथ्यों को समझ गए होंगे कि किससे कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको अपने तैयारी में काफ़ी मदद करने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा अगर इसके एनालिसिस को बढ़िया से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। साथ साथ दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट GSAajtak.in और स्टोर GSAajtak.in को विजिट कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस पर मॉक टेस्ट का सीरीज बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, ठीक है। मॉक टेस्ट का सीरीज बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके लिए आपका इंटर लेवल के लिए और बिहार में जो अभी दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, इसके लिए आपका ये मॉक टेस्ट शुरू होने जा रहा है। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। साथ साथ महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ने के लिए हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।